7 दिनों में कर लेना। जो जिंदगी में नहीं कर पाए, भगवान ने ये भागवत कथा दी है। प्रेम से प्रभु का गुणगान करो, और अगर ठाकुर ने आपको इस लायक बनाया है तो प्यारे सामर्थ्य अनुसार प्रभु की सेवा में भी आगे रहो। और कहते हैं जो हरि की सेवा करता है, हरि उसकी सेवा करता है। तो प्रभु से यही कहना कि हे गोविंद, कि हमें इस लायक बनाना कि हमने अपना पेट तो खूब भर लिया। इंसान किस लिए आया है? केवल अपना पेट भरने के लिए। अरे अपना पेट तो पशु भी भर लेते हैं। इंसान को एक बार परीक्षित बन के भी जीना चाहिए। परीक्षित का अर्थ होता है पररक्षित, जो दूसरों की रक्षा के लिए भी हो, जो दूसरों की सेवा के लिए भी हो। जिस समय तुम्हारे हाथ सेवा के लिए आगे होते हैं ना, भगवान तुम्हारे हाथों को कभी मांगने वालों की लाइन में लगने नहीं देता। इसलिए प्रभु से कहो कि जितना हो सके हमारे मुख से हमेशा सदुपयोग हो। सदुपयोग का मतलब कि अगर भगवान ने तुम्हें मुख में शक्ति दी है, उससे भगवान का गुणगान करो, भगवान का सत्संग करो। लेकिन आज के इंसान को भगवान के गुणगान में कम आनंद आता है, भगवान के सत्संग में कम आनंद आता है। किसमें आनंद आता है? जब 4 सहेलियां बैठ जाएं और 5वीं की बुराई हो रही हो। सारी जिंदगी, सारा दोपहर, सारी शाम लगे रहेंगी और शाम को कहेंगी हमें क्या लेना, बाकी बात कल करेंगे, अभी पूरी नहीं हुई। और सत्संग में आते हैं, कथा में आते हैं तो प्यारे उबासी आती है, नींद आती है, मन नहीं लगता। कई तो महान आत्माएं जब कथा में आती है ना, सबसे पहले देखती है पंखा कहां लगा हुआ है। कथा में आती है, सबसे पहले देखती है पंखा कहां लगा हुआ है, वहां बैठेंगी। उसके बाद मेरी पक्की सहेली कहां बैठी है, आ बहन मेरे पास बैठ। अब पंखा भी मिल गया, सहेली भी मिल गई, अब कथा नहीं सुननी। ए बहन, ये सूट कहां से लाई, साड़ी कहां से लाई, ये कब हुआ, वो कब हुआ, कथा में ध्यान नहीं है। प्यारे यहां पर भी आकर अगर सहेली पे न निभाओगे तो भगवान से बहुत दूर जाओगे। इसलिए कथा में आओ तो प्यारे कथा के बन जाओ, और जो कथा का बन गया ठाकुर उसका बन गया। कहते हैं जो सुनता है कथा उसकी मिटती है व्यथा। इसलिए भगवान की आरती भी यही कहती है, क्या? जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। स्वामी दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, सुख आनंद घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। कि जो ध्यावे सो फल पावे, अर्थात जो ध्यान से कथा को सुनता है ना, उसको वास्तविक रूप से उसका फल अवश्य मिलता है। क्योंकि आप कथा में अपना कीमती समय दे रहे हैं। कीमती क्या है? ये इंसान जो व्यर्थ के कामों में अपना समय और व्यर्थ की बातों में अपने श्वासों को खराब करता है ना, जीवन का सबसे बड़ा धन खोता है। ध्यान देना, परमात्मा ने यही 2 चीज तुम्हें दी है जो बिल्कुल निःशुल्क दी है, फ्री में दी है। एक समय और एक श्वास। लेकिन इंसान इसकी कदर नहीं करता, व्यर्थ की बातों में अपनी श्वासों को खोता है और व्यर्थ के कामों में समय बर्बाद करता है। उस समय इन दोनों की कदर नहीं होती। कदर कब पता चलती है प्यारे? जब अंत समय आता है। अंत समय में आप देखते हो, सुना होगा, देखा होगा, जब इंसान वेंटिलेटर पे होता है ना, एक एक सांस कीमती होती है। उस समय जीव परमात्मा से कहता है कि हे गोविंद,
मेरी सारी धन दौलत ले लो, मेरी सारी जायदाद ले लो, एक सेकंड उधार दे दो, क्या मिलेगा? मेरी सारी धन दौलत ले लो, एक श्वास उधार दे दो, क्या मिलेगी? उस समय और सांस की कीमत पता चलती है। तो क्यों ना प्यारे, जब तुम स्वस्थ हो उस समय दोनों चीज की कदर कर लो, क्योंकि जो समय की कदर करता है समय उसकी कदर करता है। और जो श्वास रूपी धन है, कहते हैं जो धन की कदर करता है बाद में धन उसकी कदर करता है। जो परमात्मा ने तुम्हें दी है प्यारे, उस चीज का हमेशा सदुपयोग करो, क्योंकि जो परमात्मा की दी हुई चीज का दुरुपयोग करता है, परमात्मा कहते हैं तुझे देना बेकार है। चाहे वो रूप हो, धन हो, दौलत हो या कोई भी चीज हो, वो कहता है जब तू किसी के काम नहीं आया तो प्यारे धन दौलत भी तेरे किसी काम की नहीं। वो ऐसा साधन बना देता है, जिस धन पर इंसान अभिमान करता है प्यारे, वो धन दौलत किसी न किसी रूप में चली जाती है। और जो धन का सदुपयोग करता है, धर्म के कार्य में सेवा करता है, चाहे वो अन्नदान के रूप में हो, चाहे वो जलदान के रूप में हो, चाहे कन्यादान के रूप में हो, जब उसके हाथों से सेवा दान निकलता है तो भगवान कहते हैं तू 2 हाथ से सेवा कर, मैं 1000 हाथ से तेरे भंडार भरने में देर नहीं लगाऊंगा। इसलिए परमात्मा से यही कहेंगे कि हे गोविंद, आप हमारे तन को, हमारे मन को अपनी सेवा में लगाए रखो। और जिसका तन मन धन भगवान की सेवा में लगता है, धर्म के कार्य में लगता है, तो विश्वास मानो मेरा ठाकुर हमेशा उसके घर परिवार की सेवा में लगता है। तो आइए बड़े भाव से ठाकुर से यही कहेंगे कि हे गोविंद, हमारे तन मन धन को अपनी ही सेवा में लगाए रखो। कौन कौन अपने तन मन धन को भगवान की सेवा में लगाना चाहता है? तो यही कहेंगे दोनों हाथ उठा के बोलेंगे जो सत्संगी होता है ना, उसे सत्संग में आनंद आता है। जिसको निंदा करनी अच्छी लगती है उसको निंदा निंदनी में आनंद आता है।
एक बात बताएं, अगर आपके मन के भाव सत्संगी हैं तो वो मन के भाव ब्रह्मांड में जाते हैं और किसी सत्संगी के मन में जुड़ते हैं और सत्संगी को सत्संगी से मिला देते हैं। अगर किसी को निंदा चुगली अच्छी लगती है तो उसके मन के भाव भी ब्रह्मांड में जाते हैं, किसी निंदा चुगली वाले से मिलते हैं और निंदा चुगली वाले से मिला देते हैं। क्योंकि सत्संगी को सत्संगी से मिलना अच्छा लगता है, निंदा चुगली वाले को निंदा चुगली वाले से मिलना अच्छा लगता है। लेकिन कभी कभी रॉन्ग नंबर भी लग जाता है, कभी कभी रॉन्ग नंबर भी लग जाता है कि सत्संगी वाले के भाव निंदा चुगली वाले में आ जाते हैं। अब जब दोनों मिलते हैं तो ना सत्संगी को आनंद आता ना निंदा चुगली वाले को आनंद आता। तो भगवान से प्रार्थना करना कि हे गोविंद, अगर हमें हमारे मन के भाव सत्संगी है तो हमें सत्संगी से मिला देना, और अगर हमें निंदा चुगली अच्छी लगती है तो हमें निंदा चुगली वाले से मत मिलाना, कथा में हमारा ये स्वभाव बदल देना। तो यही कहेंगे, तेरे प्रेमियों में मन लगता और कहीं न लागे श्याम, और कहीं ना लागे श्याम, और कहीं ना लागे। तेरे द्वार तेरे का रहे बस मेरा आना जाना श्याम, मेरा आना जाना श्यामा, मेरा आना जाना। भजनों की इस धूप को जगाए रखना, 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 और तेरे सेवा में लगाए रखना, और मरते दम सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, सेवा में लगाए रखना, और मरते दम सेवा में लगाए रखना। और गोविंद से कहो कि गोविंद, हम पतित हैं, अज्ञानी हैं, मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दनम, कि हमें कुछ नहीं आता, ना हमें सुर ताल का ज्ञान है। देखो भजन दो तरह से गाया जाता है, एक तो सुरों के साथ और एक भाव के साथ। किसी को भजन नहीं भी आता तो चिंता मत करना, क्योंकि भगवान आपके मन के भाव देख रहा है कि हे प्रभु, हम अज्ञानी हैं, हम तुम्हारा नाम लेना भूल सकते हैं क्योंकि हम दिखाले के संसार में हैं, लेकिन हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि तुम हमें मत भूलना। सत्संग के द्वारा, कथा के द्वारा कभी कभी हमसे मिलने आ जाएगा। यही कहना, हाथ जोड़ कर करूं प्रार्थना, मुझको भूल न जाना श्यामा, मुझको भूल न जाना श्यामा, मुझको भूल न जाना। हाथ जोड़ कर करूं प्रार्थना, मुझको भूल न जाना श्यामा, मुझको भूल न जाना श्यामा, मुझको भूल न जाना। तेरे द्वार लगा रहे बस मेरा आना जाना श्यामा, मेरा आना जाना श्यामा, मेरा आना जाना। सिलसिला चलाए रखना, सिलसिला चलाए रखना, सेवा में लगाए रखना, मरते दम सेवा में लगाए रखना। सांवरे बनाए रखना, इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, सेवा में लगाए रखना, और मरते दम सेवा में लगाए रखना। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे 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 राम हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए राधे रानी सरकार की जय। और प्यारे कि जितना आप अपने तन से, अपने मन से और सामर्थ्य अनुसार धन से सेवा करेंगे तो विश्वास मानना भगवान भी आपके लिए हर समय तैयार रहेगा। सबसे पहले अपने तन को, अर्थात जहां भी कथा हो, जहां भी सत्संग हो, अपने अभिमान को त्याग कर, ये अभिमान क्या है? हमें तो बुलाया ही नहीं, फिर हम क्यों जाएं? प्यारे बड़े ध्यान से सुनना कि परमात्मा हमेशा तुमसे मिलने के लिए तैयार बैठा है और तुम्हारे सामने है, लेकिन दिखाई क्यों नहीं देता? क्योंकि तुम्हारे और सामने भगवान के बीच में एक दीवार है जिसे कहते हैं अहंकार की दीवार। अहंकार के दो पुत्र कौन? मैं और मेरा। जब तक इस इंसान के अंदर मैं और मेरा रहेगा, भगवान सामने होते हुए भी दिखाई नहीं देंगे। अगर परमात्मा को पाना है तो सबसे पहले अपने अंदर मैं निकाल दो, मेरा निकाल दो। क्योंकि कहते हैं जब मैं है तो हरि नहीं। इंसान के अंदर मैं है तो हरि नहीं, और हरि है तो फिर मैं नहीं। यही कहो ठाकुर जी मेरा कुछ नहीं है, सब तुम्हारा है। क्योंकि सत्य है कि इंसान संसार में कैसे आता है? खाली हाथ। अच्छा गाड़ी घोड़े बंगले लेकर जाता है, फिर इंसान क्यों हाय हाय में लगा रहता है? बड़े ध्यान से सुनना, इंसान धन के पीछे भागता है और जब तक भागता है जब तक उसका निधन नहीं हो जाता। आज का इंसान प्यारे सिर्फ सुख साधन के लिए जीता है कि मेरा बहुत बड़ा मकान हो, घर में बड़े बड़े सोफे सेट हो, डाइनिंग सेट हो, सब कुछ सेट हो जाता है लेकिन दिमाग सेट नहीं होता। घर में 2-2 टन के एसी हैं, घर में डंडलप के इतने बड़े बड़े गद्दे हैं, गले में मोटी मोटी चैनें भी हैं, लेकिन फिर भी रातों को नींद नहीं आता। क्यों? गले में तो चैन है लेकिन मन में चैन नहीं। इसीलिए प्यारे मन में चैन पाने के लिए तुम्हें अपने मन को शांत करना पड़ेगा कि गंगा में स्नान करना पड़ेगा। अच्छा ये बताओ हरिद्वार की गंगा में कौन कौन गए हैं? हरिद्वार की गंगा में स्नान करने नहीं गए? चलो कोई बात नहीं। अच्छा ये बताओ उस गंगा में स्नान क्यों किया जाता है? गंगा में स्नान क्यों किया जाता है? और कई लोग कहते हैं महाराज पाप धोन खातिर, क्योंकि जाने अनजाने में सभी से पाप होता है। ध्यान देना, कोई जानबूझ के करता है, किसी से अनजाने में हो जाते हैं। और ये इंसान देखो कितना चालाक है, पूरे साल तो पाप करता है, फिर हरिद्वार की गंगा में जाके हर हर गंगे हर हर गंगे सोचता है सारे पाप धुल जाएंगे। ईमानदारी से बताओ क्या हरिद्वार की गंगा में जाके सच में पाप धुलते हैं? क्योंकि अगर पाप धुलते तो इंसान दोबारा पाप ही नहीं करता, क्योंकि असल में उस गंगा में पाप धुलते ही नहीं। तो क्या होता है वहां पर? केवल तन पवित्र होता है, केवल तन पवित्र होता है। और इंसान पाप क्यों करता है? क्योंकि मन पापी है।
वहां तन तो धो लिया, लेकिन मन को, हाँ, तभी तो कहते हैं क्या, गंगा में जाकर बंदे, गंगा में धोता, 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 गंगा में न धोया, गंगा में न धोया, गंगा गया धोया हुआ, गंगा में न धोया, गंगा गया परमात्मा आया, आया जन्म धोया हुआ, परमात्मा आया, आया जन्म धोया हुआ, गंगा में जाकर बंदे, गंगा में धोता, गंगा में जाकर बंदे, गंगा में धोता, गंगा में न धोया, गंगा में न धोया, गंगा गया धोया हुआ, गंगा में न धोया, गंगा गया धोया हुआ, परमात्मा आया, आया जन्म धोया हुआ, परमात्मा आया, आया जन्म धोया हुआ। क्योंकि प्यारे, जब मन का ही मैल नहीं धोया तो फिर परमात्मा कहां से पाएंगे। और ये तन तो तुम धो आए उस गंगा में, लेकिन एक गंगा और भी है। बोले महाराज गंगा तो एक ही है। बोले गंगा तो एक है लेकिन प्रकार दो हैं। जैसे जल के कई प्रकार होते हैं ना, सत्यनारायण की कथा में लोटे में डाल दो तो वो चरणामृत बन जाता है, हाँ, और मदिरा में डाला तो मदिरा बन गई। अर्थात जल तो एक ही है लेकिन जिसमें मिल जाता है वो बन जाता है। ऐसे ही गंगा भी दो प्रकार की है। जिस गंगा में आप स्नान करके आते हो वो श्री हरि के चरण कमलों से निकली है, जिससे तन पवित्र होता है। और एक गंगा श्री हरि नारायण भगवान के मुख से निकली है, जिसे कहते हैं भागवत कथा रूपी गंगा। उस गंगा में तो तन धो लिया, लेकिन कथा में अगर मन नहीं धोया तो इंसान विषय विकारों में चला जाता है, पाप में चला जाता है, बुराई में चला जाता है। भागवत कथा इसीलिए सुननी चाहिए कि प्यारे इससे मन पवित्र होता है। क्योंकि जिस खेती में अगर बीज नहीं डालोगे तो प्यारे उसमें खरपतवार उग जाती है। खरपतवार समझते हो ना, जो किसी काम की नहीं। ऐसे ही आपके मन रूपी खेती में जब तक सत्संग रूपी बीज नहीं बोया जाता तो उसमें विषय विकार रूपी खेती उग जाती है। विषय विकार क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। कहते हैं खाली दिमाग शैतान का। कि जो इंसान सत्संग में, कीर्तन में या किसी सेवा में उसका मन नहीं लगता तो उसका मन कहां लगेगा? बुराइयों में, क्योंकि खाली बैठा है। इसीलिए अपने आप को हमेशा मस्त रखो, व्यस्त रखो, और खाली बैठो तो भगवान का नाम लो। जहां खाली बैठ गए प्यारे आपका मन बुराइयों में चालू हो जाएगा लगना। इसलिए अपने मन को कहो कि ऐ मन, सारी जिंदगी हम तेरे अनुसार चले, लेकिन ये 7 दिन तुझे हमारे अनुसार चलना पड़ेगा। ये इतनी जल्दी नहीं लगता मन, बड़े ध्यान से सुनना। कहीं सोचो कथा में बैठ गए तो मन लग गया। आपने छोटा सा बच्चा देखा है आपका, जब पहली बार उसे आप स्कूल लेकर जा रहे थे, तुम जबरदस्ती ले जाते हो, कहता है मैं नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। उसे कभी कान पकड़ के कभी जबरदस्ती लेके जाते हो ना उस बच्चे को। ऐसे ही तुम्हारा मन है। घर में बैठे हो, एक बार थोड़ा सा किया, चल कथा में चलते हैं। अरे वहां गर्मी में कौन बैठे, एयर कंडीशन में बैठेंगे, सोएंगे आराम से, खूब पकवान खाएंगे, क्या पड़ी है? ये क्या है? ये मन है तुम्हारा जो आने की कतराता है। जब उसे आप जबरदस्ती कहोगे चल कथा में,
शुरू में तो मन नहीं लगेगा, जैसे बच्चे का नहीं लगता, लेकिन धीरे धीरे जब रोज बच्चा स्कूल जाएगा ना, उसका धीरे धीरे मन लगना चालू हो जाएगा। और जिस बच्चे का मन स्कूल में लग जाता है ना, फिर वो अपने आप ही होमवर्क करता है, अपने आप सारे काम करता है। कहते हैं जिसका बेस अच्छा बन जाता है उसका भविष्य अच्छा बनता है। ऐसे ही अपने मन को धीरे धीरे ही सही, ये मत सोचो कि हम बूढ़े हो गए। कहते हैं जब जागो तब सवेरा। कहते हैं बचपन में भक्ति अमृत के समान है। बचपन में कर लो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो अमृत के समान होती है। जो बच्चा 15 मिनट में भक्ति कर लेगा ना, बुढ़ापे में 6 घंटे में भी नहीं हो पाएगी। कभी घुटनों में दर्द, कभी कमर में दर्द, कभी कहां दर्द। इसीलिए कहा जाता है बचपन में भक्ति अमृत के समान है, जवानी में भक्ति दूध घी के समान है, और बुढ़ापे में केवल पानी के समान है। अरे तुमने अमृत नहीं पिया कोई बात नहीं, जवानी में दूध घी नहीं पिया कोई बात नहीं, कम से कम बुढ़ापे में पानी ही पी लो, और कम से कम अपने बच्चों को अमृत पिला दो। आज आप देख रहे हो 80% घरों में जो बच्चे हैं ना, वो धुंधकारी पैदा हो रहे हैं। धुंधकारी कौन है, भी कथा में बताएंगे। जो अपने माता पिता की बात नहीं मानते, जो अपने माता पिता का सम्मान नहीं करते, जो अपने माता पिता की सेवा नहीं करते, वो धुंधकारी के समान है। और ये बच्चे पैदा क्यों हो रहे हैं ऐसे? क्योंकि माता पिता उन्हें सत्संग में नहीं लाते, उन्हें धन देते हैं, दौलत देते हैं, एक से एक मोबाइल देते हैं। बच्चों ने मांगे पिताजी मुझे बाइक चाहिए, अब पिताजी बेचारे साइकिल पे घूम रहे हैं, लेकिन बच्चे को बाइक दिलाते हैं। खुद के पास बटनों वाला फोन, लेकिन बच्चों को बढ़िया बढ़िया फोन दिलाते हैं, आईफोन। अब दिलाने के बाद भी देखो, माता पिता की इतनी हिम्मत नहीं कि बच्चों से पूछ ले कि तुम क्या देख रहे हो। सच बताएं, आजकल के बच्चे उल्लू बन रहे हैं। उल्लू कैसे होते हैं? जो रात को तो जागते हैं 2-2 बजे तक, और दिन में 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे तक। इसमें गलती किनकी है? माता पिता। जो बच्चों को धन दौलत देने में लगे, सुख साधन देने में लगे हैं, लेकिन संस्कार देने में बहुत पीछे हैं। प्यारे, वो अपना भविष्य खराब कर रहे हैं। क्योंकि 2 चीजें होती हैं, आपसे थोड़ा सा पूछ लेते हैं। एक तुलसी का पौधा है, एक धूप में रखो और एक एयर कंडीशन अपने घर में रखो, तो कौन सा पौधा ज्यादा अच्छी तरह खिलेगा? क्यों? एयर कंडीशन में रखा है वो। यही बात है, यही बात बताना चाह रहे हैं। इधर मत देखो, अभी कुछ मत, उधर देखो मत, वो भी कथा सुन रहे हैं। हाँ, मंगलवार है, चलो। बोलिए श्री संकट मोचन बालाजी महाराज की जय। तो सभी बड़े भाव से यही कहेंगे, क्योंकि वानर सेना आ रही है। कौन सा? बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 श्री राम जय राम, जय जय राम।
श्री राम जय जय राम। और कहते हैं कि श्री राम जी का नाम लेते ही बालाजी महाराज बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन बालाजी महाराज कैसे प्रसन्न होते हैं कि जब आप थोड़ा सा सिंदूर उनको चोला के नाम का चढ़ाओगे तो मेरा बाबा उसमें भी प्रसन्न हो जाता है। और ये सिंदूर से बालाजी महाराज क्यों प्रसन्न होते हैं कि प्यारे एक बार सीता मैया श्रृंगार कर रही थी, थोड़ा सा सिंदूर अपने मांग में भरा, पीछे से हनुमान जी देख रहे थे। आहा, लेकिन शीशे में जैसी नजर पड़ी हनुमंत लला आप ये क्या देख रहे हो, क्यों मुस्कुरा रहे हो? बोले मैया आज बहुत आप सुंदर लग रही है, लेकिन ये बताओ ये क्या लगा रही हो और इससे क्या होता है? तब मैया ने कहा रे लाला, ये सिंदूर लगाने से हमारे स्वामी की लंबी उम्र होती है, वो प्रसन्न होते हैं। इतना सुनते ही प्यारे वो भाग के अंदर गए। बोले जब मैया ने इतना सा लगाया वो इतने प्रसन्न हुए तो मैं तो पूरा ही सिंदूर में नहा जाता हूं। और प्यारे जैसे ही पूरे सिंदूर में नहाकर सीता मैया के पास आए, बोले लला ये क्या? बोले मैया जब आपके इतने से सिंदूर लगाने से मेरे श्री राम जी प्रसन्न होते हैं तो आज के बाद तो मैं पूरा सिंदूर में ही रहूंगा। तभी तो कहते हैं सभी बड़े भाव से हर काम होता है, चढ़ाने से हर काम होता है, भगवान को कुछ करना आसान होता है, भगवान को कुछ करना आसान होता है, चढ़ाने से हर काम होता है, चढ़ाने से हर काम होता है, हनुमान को कुछ करना आसान होता है, कुछ करना आसान होता है। राम 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 राधे श्याम 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 राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम, हनुमान प्यार के साथ भजन से हनुमान प्यार के साथ, भजन हनुमान प्यार के साथ भजन से हनुमान प्यार के साथ, भरोसा है जितनी बुला के आनंद आता है, आनंद होता है, चढ़ा होता है, मान को चुनना आसान होता है, बोल राम 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 सीता राम 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 हनुमान के साथ कहीं सबसे बड़ी हनुमान मंदिर होता है, चढ़ा होता है, हनुमान को चुनना आसान होता है, आसान होता
होता है। बोल राम 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 सीता राम राम राम। बोल राम राम सीता राम राम। बोलिए संकट मोचन बालाजी महाराज की जय। एक बार हमें याद आया कि हम कथा कर रहे थे, ऐसे ही हम तो अपनी मस्ती में मस्त होकर कथा कर रहे थे, साथ में बालाजी महाराज आके बैठ गए। हाँ, और कहते हैं जहाँ पे राम का नाम बोलता है, जहाँ पे हरि का गुणगान होता है प्यारे, वहां पर ये कुछ आतंक नहीं करते, बशर्ते प्रेम से कथा सुनो। क्योंकि जो बार बार देखते हैं उनको छेड़ते हैं ना, ये भी सोचते हैं कि ये कथा में विघ्न डाल रहे हैं। अब प्यारे कि भगवान किसी न किसी रूप में आपके पास आते हैं, लेकिन इंसान पहचान नहीं पाता। और ये भगवान क्यों आते हैं? क्योंकि प्यारे कोई ना कोई भक्त मेरे ठाकुर को याद करता है। ऐसी कोई ना कोई गोपी तो होती है जो अपने गोविंद को मन ही मन कहते हैं कि हे गोविंद, बहुत दिन हो गए आपके दर्शन किए हुए, बहुत दिन हो गए आपकी कथा सुने हुए, बहुत दिन हो गए आपकी सेवा किए हुए, आप किसी भी रूप में आ जाओ। जब प्यारे मन के भाव जागृत होते हैं ना, तो मेरा ठाकुर उसके भाव जानकर उससे किसी न किसी रूप में मिलने जरूर आता है। और प्यारे ये साक्षात भागवत कथा के रूप में मेरे ठाकुर जी आपसे मिलने आए हैं। क्या बनकर? अतिथि बनकर। दो होते हैं, एक अतिथि और एक मेहमान। मेहमान कौन है? जमाई राजा, जिसे आपकी भाषा में बटेउर साहब भी कहते हैं ना। ये मेहमान होते, कहते हैं अरे सासू जी, अगले हफ्ते हम तुम्हारी बेटी को लेकर आ रहे हैं। अब क्या होता है, उनके स्वागत की तैयारी में लग जाते हैं, क्योंकि मेहमान आ रहे हैं। और अतिथि का मतलब होता है अतिथि, जिसकी आने की कोई तिथि नहीं होती। और वो कौन है? वो संत, महात्मा और परमात्मा, जो किसी भी रूप में आ सकते हैं, बशर्ते आपकी नजर होनी चाहिए पहचान कि एक पंडित जी और पंटानी बहुत सेवा करते थे मंदिर में। उनकी सेवा से प्रसन्न होकर ठाकुर जी पंडित जी के सपने में आ गए और सपने में आकर कहा कि पंडित जी, मैं आपकी सेवा से बहुत प्रसन्न हूं और हमारा मन कर रहा है कि हम कल आपके घर में साक्षात भोजन करने आएंगे। देखो भगवान किसी न किसी रूप में आता है, लेकिन इंसान समझ नहीं पाता। अब तो पंडित जी जैसे ही सुबह उठे, पंटानी से कहा भगवान आज हम धन्य हो गए। बोले क्या? बोले रात को ठाकुर जी ने हमें सपने में दर्शन दिया और कहा कि हम तुम्हारे यहाँ भोग लगाने आएंगे। एक काम करो, अब तक तो हम मूर्तियों को भोग लगाते थे ना, अब साक्षात ठाकुर जी आएंगे तो सुंदर सुंदर स्वादिष्ट स्वादिष्ट पकवान बना लेना। अब पंटानी ने क्या किया? हलवा, पूरी, न जाने कितने व्यंजन बना दिए। किसके लिए? ठाकुर जी के लिए। अब प्यारे सब पकवान बन के तैयार हो गए। अब दोनों बड़े प्रेम से ठाकुर जी का इंतजार कर रहे हैं कि ठाकुर जी आएंगे, इन्हें भोग लगाएंगे और फिर हम ग्रहण करेंगे। प्यारे 6 बजे का भोजन बनाया हुआ 9 बज गए, लेकिन ठाकुर जी नहीं आए। अब तो धीरे धीरे पंडित जी को भूख लगनी चालू हो गई, क्योंकि पंडित जी 8-9 बजे तक तो नाश्ता भी कर लेते थे। आज भगवान नहीं आए तो पंडित जी भी भूखे। अब प्यारे 12 बज गए। अब पंटानी को भी भूख लग रही है, क्योंकि पंडित जी को नाश्ता करा के वो भी खा लेती थी। आज पंडित जी भी भूखे और पंटानी भी भूखी।
अब पंतानी पंडित जी की तरफ देखे, पंतानी पंडित जी की तरफ देखे, भगवान क्या करें, लेकिन भगवान ने कहा है तो भगवान आएंगे। अब प्यारे 3 बज गए, अब 3 बज गए, भगवान नहीं आए। बड़े ध्यान से सुनना, जब 3 बज गए तो पंडित जी और पंतानी को क्रोध आने लगा कि लगता है भगवान ने हमें छल लिया है। अब तो प्यारे कहते ना सुबह 6 बजे का भोजन बनता है ना तो धीरे धीरे खराब होना चालू होता है। अब तो क्या हुआ, भगवान तो आए नहीं, चींटियां उस भोजन पे आने लगी। अब तो पंडित जी को क्रोध आ गया, चींटियों को भगाने लगे कि भगवान तो आए नहीं, तुम और भोजन खराब कर रही हो। चींटियों को भगा दिया। थोड़ी देर बाद क्या होता है, जब खुला भोजन रखते हैं तो मक्खियां भी भिनभिनाती हैं। अब तो पंडित जी को क्रोध आ गया, मक्खियों को भी भगाने लगे। अब कुछ देर बाद क्या हुआ, गौ माता आई घर में। अब गौ माता पंतानी ने कहा भगवान ने तो भोग लगाए, तुम्हें कैसे लगा दूं। गौ माता को भी भगा दिया। अब शाम को एक भिक्षुक आ गया, बोले मैं 4 दिन से भूखा हूं, कुछ भोजन मिल जाता तो। बोले भगवान तो आए नहीं, तुम्हें कैसे भोग लगा दूं, जब हमने नहीं खाया तो तुम्हें कैसे भोग लगा दूं। भिक्षुक को भी भगा दिया। रात को 9:30 बज गए, जब देखा भगवान नहीं आए और भोजन भी खराब हो गया। प्यारे पंडित जी और पंतानी ने क्या किया, सारा भोजन बाहर फेंक दिया। अब तो प्यारे जैसे भोजन बाहर फेंका, एक कुत्ता आया और खा के चला गया। अब रात को गुस्से में भूखे प्यासे पंडित जी और पंतानी दोनों सो गए। अब रात को सपने में फिर ठाकुर जी आ गए। बोले पंडित जी क्या हुआ, नींद नहीं आ रही। बोले नींद कैसे आएगी जब भोजन नहीं खाया तो। बोले क्यों नहीं खाया। बोले जब तक आपको भोग नहीं लगाया तो हम कैसे खा लेते, लेकिन आपने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। बोले क्या अच्छा नहीं किया। बोले आपने हमसे वादा किया था कि हम भोग लगाने आएंगे, लेकिन तुम आए नहीं। भगवान ने कहा किसने कहा हम नहीं आए, किसने कहा हम नहीं आए। हम तो कई बार आए लेकिन तुम पहचान नहीं पाए। हम तो कई बार आए लेकिन तुम पहचान नहीं पाए। बड़े ध्यान से सुनना, भगवान मुरली लेके हाथ में नहीं आते कहीं सोचो कि मुरली लेके आएंगे। पीताम्बर ओढ़े भी नहीं आएंगे। ना जाने किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा, ना जाने किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। निर्मल मन के मंदिर में तू, निर्मल मन के मंदिर में तू शाम का दर्शन पाएगा, ना जाने किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। कि प्यारे किसी न किसी रूप में नारायण भगवान आते हैं, लेकिन हम पहचान नहीं पाते। ठाकुर जी ने कहा अरे हम यही तो देखना चाहते थे कि तुम्हारी नजर हमें पहचान सकती है कि नहीं। सबसे पहले हम चींटियों के रूप में आए। कहते हैं भगवान हर किसी को नहीं मिलते, लेकिन जिसको मिल जाए फिर वो किसी से नहीं मिलते। कि पहले हम चींटियों के रूप में आए, देखे तो सही कि तुम मुरली हाथ में आने वाली को पहचानते हो या किसी और में भी पहचानते हो। तुमने मुझे चींटियों के रूप में भगा दिया। फिर सोचा चलो कोई बात नहीं, मक्खियों के रूप में आते हैं। तुमने तब भी मुझे भगा दिया। फिर हमने सोचा शायद तुम्हारी आंख खराब होगी ना, छोटी छोटी चीजें दिखाई नहीं देती। हम फिर गौ माता के रूप में आए, इतनी बड़ी तो दिखाई देगी। हाँ, तुमने मुझे उस समय भी भगा दिया। फिर हमने सोचा शायद तुम पशुओं को अंदर भगवान नहीं देखते। मैं इंसान बन के भी आ गया भिक्षुक के रूप में, फिर भी तुमने नहीं पहचाना। अरे मैं हैरान हो गया कि वैसे तो तुम इतनी पूजा करते हो, लेकिन तुम मुझे पहचान क्यों नहीं पा रहे। लेकिन तुम्हारे मन में क्रोध भरा था, तुमने भगवान का भोग बाहर फेंक दिया। लेकिन तभी पंडित जी ने कहा ये आपके मुख में मिट्टी क्यों लग रही है।
बोले मिट्टी इसलिए लग रही कि मैंने तुम्हारा भोग स्वीकार कर लिया, कि जब तुमने बाहर फेंका तो मैं कुत्ते के रूप में आया और बाहर से भोग लगा लिया, क्योंकि मैंने वादा किया था कि तुम्हें मैं भोग लगाने जरूर आऊंगा, लेकिन तुम्हारा भाव तो हो पहचानने का। इसीलिए कहते हैं प्यारे, भगवान कहते तुम मेरी सेवा करो या मत करो, लेकिन जो मेरे भक्तों की, मेरे सेवादारों की, संत महात्मा की सेवा करते हैं, मेरी सेवा अपने आप हो जाती है। और भगवान कहते तुम मुझे भोग लगाओ या मत लगाओ, जो मेरे संत महात्माओं को, जो मेरे भक्तों को, जो मेरे सेवादारों को भोजन कराते हैं, प्यारे समझ लेना मुझे भोग अपने आप लग जाता है। इसीलिए प्यारे कहते हैं नर सेवा नारायण सेवा। जितना हो सके प्यारे संत महात्माओं की सेवा में लग जाओ, पीछे मत भागो उनके, क्योंकि सच्चे संत कभी नहीं कहते कि तुम मेरे पीछे आओ। सच्चे संत हमेशा कहते हैं कि तुम हमारी बताई हुई राह पर चलो। लेकिन आज इंसान कैसा है, विश्वास तो करता नहीं, अंधविश्वास ज्यादा करता है। बाबा मेरा कुछ धागा बना दो, कुछ ऐसा टोटका कर दो जो पड़ोसन का नुकसान हो जाए। आजकल अपने दुख से इतना परेशान नहीं है लोग जितना दूसरों के सुख से, क्योंकि हमारे पास कई आते हैं, बोले महाराज लगता है किसी ने कुछ कर दिया है, कुछ उपाय बता दो। मैंने तुम्हारा कोई उपाय नहीं होगा जब तक वहम नहीं जाएगा। हर चीज का इलाज है, लेकिन वहम का, अरे भगवान का नाम लो, सारे संकट अपने आप दूर हो जाएंगे। ये विधि का विधान है, जो होना है वो होके रहेगा। प्यारे राजा जनक ने भी कभी सोचा था मेरी पुत्री जंगलों में जाए। राज दुलारी थी सीता, जिसको श्री राम जी से, जिनका राज्याभिषेक होना था, लेकिन विधि का विधान देखो, 14 वर्ष का वनवास हो गया। तो जब विधि का विधान वो नहीं टाल पाए तो आप और हम क्या होते हैं। इसलिए जो हो प्यारे, दो चीजें समझ लेना, सुख में फूलना मत और दुख में रोना मत। इंसान क्या है, सुख में तो फूल जाता है कि मेरे से बड़ा, फिर तो ये गाड़ी पे गाड़ी, चैन बनाई और इकट्ठा धन करने लगा, और क्या कहता है बहन बढ़ाना भैया। फिर वो किसी को कुछ नहीं समझता, लेकिन जरा सा दुख आ जाता है, ओहो मेरे से ज्यादा दुखी तो कोई है ही नहीं, मेरे से ज्यादा दुखी तो कोई है ही नहीं। जगह जगह अपना रोना रोता है। कहां? संसार में। कभी पड़ोसन को बताएगा, कभी किसी को बताएगा, मेरे को ये दुख है, ये दुख है। ये संसार कैसा है? क्या आपके दुख दूर करेगा प्यारे? बल्कि आपके दुखों को औरों को बता के जग हंसाई कराएगा। इसीलिए सबसे पहली बात ध्यान रखना, कभी भी संसार को अपने दुख मत बताना, क्योंकि ये संसार हाथ तुम्हारे जख्मों पे मरहम नहीं, नमक लगाने के लिए तैयार बैठा है और हरे करने के लिए। लेकिन जो मरहम लगाने के लिए बैठा है मेरा गोविंद, उसके पास इंसान आने को ही तैयार नहीं। दो चीजें याद रखना, अगर तुम्हारे घर में सुख साधन है, बड़े ध्यान से सुनना, तुम्हारे घर में सुख साधन है, धन दौलत है, अगर बच्चे संस्कारी हैं, बेशक करोड़ों रुपए ना हो तुम्हारे पास, चिंता मत करना। कितना धन होना चाहिए? प्रभु धन इतना दीजिए जामै ग्रस्त समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, मेरा साथ न भूखा जाए। कि प्रभु इतना ही धन हो कि मेरा परिवार भी खुशी से चले, और मेरे घर में कोई साधु संत महात्मा आए, मेरे गांव में कोई भक्त आए, वो भूखा ना जाए। क्योंकि अगर तुम्हारे द्वार से, तुम्हारे गांव से कोई अगर भूखा चला जाता है तो विश्वास मानो करोड़ों का धन भी बेकार हो जाता है। क्या इंसान इस लायक भी नहीं होता कि हमारे घर में कोई आता है वो खाली चला जाए?
अब प्यारे बड़े ध्यान से सुनना कि अगर तुम्हारे घर में इतना धन है कि तुम्हारा घर परिवार चलता है, तुम्हारे बच्चे संस्कारी हैं, 4 सुख बताए गए हैं शास्त्रों में। सबसे पहला सुख निरोगी काया। अगर तुम्हारी काया स्वस्थ है तो तुम्हारे जेब में अगर नोट भी नहीं होंगे ना तो भी तुम प्रसन्न रहोगे, अकेले बैठ के भी मुस्कुराओगे। लेकिन अगर तुम्हारी काया खराब है, बीमारियां लगी हैं, तो जेब में चाहे कितनी ही नोटों की गड्डियां हों, अलमारी में चाहे कितने ही नोट भरे हों, किसी काम के नहीं। तुम बैंड बाजों के बीच में भी बैठ जाओगे तो भी तुम्हें आनंद नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारा सबसे बड़ा धन बेकार हो रहा है। क्या? काया। और काया कब सही होती है? जब मन स्वस्थ होता है। और मन कब स्वस्थ होता है? जब तुम ठाकुर के नजदीक होते हो, जब तुम कथा के नजदीक होते हो, जब तुम सत्संग के नजदीक होते हो। पहला धन निरोगी काया, दूसरा धन मुट्ठी में माया। मुट्ठी में माया का मतलब ये नहीं कि तुम करोड़पति हो। हमने देखा है करोड़पति भी दुखी हैं। हमारे पास ऐसे ऐसे आते हैं जिनके हजार गज के मकान हैं, घर में 5-5 लाख की डाइनिंग टेबल भी है। लेकिन ऐसी 5 लाख की डाइनिंग टेबल का क्या फायदा जहां खाने वाले ही ना हो। कोई बेटे विदेश में गए हैं, कोई दूर रह रहे हैं, माता पिता अकेले 1000 गज के मकान में। ऐसी डाइनिंग टेबल का क्या फायदा? प्यारे एक छोटी सी चटाई हो और पूरा परिवार उसमें हंसते खेलते खाए, प्यारे वो सबसे बड़ा धनवान परिवार होता है। जहां पे प्रेम है, जहां पे शांति है, प्यारे वो सबसे बड़ा धनवान है। ध्यान देना। कोई पूछे आपका क्या हाल है, कोई अगर पूछे ना कि आपका क्या हाल है, तो लोग क्या कहते हैं? बस काट रहे हैं। कभी मत बोलना कि बस काट रहे हैं। प्यारे ये जीवन काटने के लिए नहीं मिला। ये 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ तुम्हें योनि मिली है इंसान की। बाकी जन्म तो भोगने के लिए है, बाकी जन्म तो योनियां भोगने के लिए होती हैं, लेकिन एक मानव तन है जो तारने के लिए होता है। इस जीवन में अगर तुम सच्चे मन से भगवान का गुणगान करोगे, सच्चे मन से भगवान की सेवा करोगे, तो 84 लाख के आवागमन से मुक्ति मिल जाएगी। और ये भी आपने व्यर्थ में गवा दिया तो प्यारे फिर 84 के चक्कर में लगे रहोगे, आवागमन नहीं कर पाओगे। इसलिए संतों की वाणी पे विश्वास करो कि संत क्या कहते हैं। कि जब कोई पूछे क्या हाल है तो क्या कहना है? बड़े ध्यान से सुनना है। मजे के भी 2 अर्थ होते हैं। एक तो पीने के बाद मजा आता है। देखो उदाहरण दे रहे हैं, ध्यान से समझना। तुम्हारे घर में सुख शांति है, तुम्हारे घर में प्रेम का वातावरण है, बड़ों का आदर सम्मान है, और इतना धन है कि परिवार भी सुखी और आने जाने वाले भी सुखी। कहते हैं जिस घर में संत महात्मा ब्राह्मण बहन और बेटी खुशी खुशी आते हैं और खुशी खुशी जाते हैं, प्यारे वो सबसे बड़ा धनवान परिवार है। और फिर तुमसे कोई पूछे क्या हाल है तो यही कहना हरि की कृपा है। क्या हाल है? क्या हाल है? गर्व से कहा करो। और अगर थोड़ा बहुत दुख भी आ जाए तो घबराना मत। ये दुख में इंसान घबरा जाता है ना, असल में दुख क्या है? ये दुख है तुम्हारी परीक्षाएं। भगवान तुम्हें बीच बीच में टेस्ट करता है, दुख देकर कि तुम सुख में ही याद करते हो या दुख में भी याद करते हो। लेकिन इंसान उल्टा है, ध्यान देना। सुख में तो नोट गिनता है, लेकिन जब दुख आता है तो कहता है प्रभु मेरे सिवा तुम्हारा। इसलिए प्यारे भगवान दुख भी देता है, क्योंकि दुख नहीं आएगा तो सुख का पता नहीं चलेगा, बुराई नहीं होगी तो अच्छाई का पता नहीं लगेगा, अगर घनघोर रात नहीं होगी तो उजाले का पता नहीं लगेगा। इसलिए अगर थोड़ा बहुत दुख भी आए
कोई पूछे क्या हाल है तो यही कहना हरि की इच्छा है। सुख आए तो हरि की कृपा और दुख आए तो हरि की इच्छा। जब दोनों चीजें आप लेकर चलोगे तो प्यारे ना आप सुख में फूलोगे और ना दुख में रोगे। कि प्रभु जैसे आपकी कृपा या इच्छा हम दोनों स्वीकार हैं। इसीलिए कहते हैं जब तुम्हारे घर में कोई साधु संत महात्मा आए, प्यारे उसका आदर सम्मान अवश्य करो। कि एक महिला जिसके घर से कोई भूखा नहीं जाता था, जितना हो सकता था सामर्थ्य अनुसार सेवा करती थी, भोजन कराती थी। जितनी सेवा करती थी उसके भंडार और बढ़ते चले गए। इसी सेवा से एक दिन उस महिला के घर सिद्ध महात्मा आ गए और जैसे महात्मा आए, प्यारे हाथ जोड़कर कहने लगे, प्रभु मेरे बहुत धन भाग जो आप जैसे महात्मा पधारे, मैं आपको भोजन कराना चाहती हूं। कहते हैं संत महात्मा के चरण ऐसे नहीं पड़ते घरों में जब तक गोविंद की कृपा नहीं होती। और जब संत महात्मा के चरण घर में पड़ जाते हैं, जब भोग लगाने का सौभाग्य मिलता है तो समझ लेना तुम्हारे तकदीर के रास्ते अपने आप खुल जाते हैं। क्योंकि संतों के बिना गोविंद के दर्शन नहीं होते और गोविंद के बिना संतों के दर्शन नहीं होते। अब जैसे उस महिला ने सिद्ध महात्मा को भोजन कराया, भोजन करने के बाद महात्मा जी कहने लगे, बेटा मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं। मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं। महिला ने कहा, पूछिए महाराज। बोले, मेरा पहला प्रश्न, तुम्हारी उम्र कितनी है? तुम्हारी उम्र कितनी है? महिला ने कहा, महाराज मेरी 80 साल उम्र है। कितनी है? जोर से बोलना पड़ेगा। 80 साल। महात्मा जी ने कहा, बहुत अच्छी बात है। मेरा दूसरा प्रश्न, तुम्हारे बच्चे कितने हैं? बोले, मेरे 4 बेटे हैं। कितने? 4। तीसरा प्रश्न, बोले तुम्हारे पास धन दौलत कितनी है? इतना सुनकर महिला मुस्कुराई। बोले, महाराज सच बताऊं या झूठ बताऊं? बोले, बेटा सच बताओ। बोले, अभी अभी मुआवजा मिला है, करोड़ों रुपए हैं मेरे पास। इतना सुनते ही महाराज मुस्कुराए। भोजन करके उठने ही वाले थे, तभी उस महिला के पतिदेव भी आ गए। पतिदेव भी सज्जन आदमी थे। महात्मा जी के चरण छुए। महात्मा जी ने कहा, बेटा तुमसे भी कुछ प्रश्न पूछ लूं? महिला के पति ने कहा, महाराज पूछिए। महात्मा ने कहा, बेटा ये बताओ तुम्हारी उम्र कितनी है? महिला के पति ने कहा, महाराज मेरी उम्र 25 साल है। जबकि धर्मपत्नी ने कितनी बताई थी? अब महाराज हैरान कि धर्मपत्नी कुछ कहती है, तुम कुछ कह रहे हो। चलो कोई बात नहीं। दूसरा प्रश्न, तुम्हारे बच्चे कितने हैं? बोले, महाराज मेरा एक ही बेटा है। जबकि धर्मपत्नी ने कितने बताए थे? अब महाराज सोचने लगे, लगता है ये गलत घर में आ गए। बोले, मेरा तीसरा प्रश्न, तुम्हारे पास धन दौलत कितनी है? ये सुनकर महिला के पति मुस्कुराए। बोले, महाराज सच बताऊं या झूठ बताऊं? बोले, बेटा सच बताओ। बोले, मेरे पास केवल 1100 रुपए हैं। मेरे पास केवल 1100 रुपए हैं। इतना सुन के महाराज बिल्कुल हैरान हो गए कि तुम्हारी वाणी कुछ और कह रही है, धर्मपत्नी कुछ कह रही है। इसका अच्छी तरह अर्थ बताओ। तुमने कहा मेरी उम्र 25 साल है, धर्मपत्नी ने कहा मेरी उम्र 80 साल। अब पतिदेव कहते, महाराज मेरी धर्मपत्नी भी सही कह रही है और मैं भी सही कह रहा हूं। बोले, कैसे? बोले, उसकी उम्र 80 साल है, लेकिन मैं अपनी 25 साल उम्र इसलिए बता रहा हूं कि मुझे गुरु से दीक्षा लिए हुए केवल 25 साल हुए हैं। ध्यान देना सज्जनों, जीवन में जन्म तो एक ही बार होता है,
लेकिन 3 प्रकार का जन्म बताया गया है शास्त्रों में। पहला जन्म जब मां की कोख से इंसान संसार में आता है, ये उसका पहला जन्म है, जिसमें वो खेलता है, कूदता है, शरारतें करता है, ये उसका पहला जन्म है। दूसरा जन्म जब उसका विवाह होता है, गृहस्थी बंधन में आता है ना, ये उसका दूसरा जन्म है। और वो जन्म बड़ा कष्टदायक होता है कि धर्म पत्नी की माने तो मां से बुरा बने, मां की माने तो घरवाली से बुरा बने, सबको मनाने में लगता है। और सबसे मुश्किल काम है सबको मनाना, ये संसार को मनाना सबसे मुश्किल काम है। ये उसका दूसरा जन्म है। तीसरा जन्म जब सद्गुरु महाराज से दीक्षा प्राप्त होती है, क्योंकि पहले 2 जन्म तो संसार को दिखाने के लिए और संसार को मनाने के लिए होते हैं, लेकिन तीसरा जन्म न संसार को दिखाने के लिए होता, न मनाने के लिए होता। प्यारे वो तो मेरे गुरु और परमात्मा का मिलन होता है, मेरे परमात्मा से साक्षात दर्शन का समय होता है, जब तुम्हारे जीवन में सद्गुरु का आगमन होता है। क्योंकि सद्गुरु एक ऐसा उजाला है, ऐसा दीपक है जो हमें परमात्मा की राह दिखाते हैं। अब महात्मा ने कहा चलो ये तो ठीक है, तुम्हारा असली जन्म सद्गुरु के बाद का है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये तो बताओ कि तुम्हारी धर्म पत्नी ने कहा मेरे 4 बेटे, तुम कहते हो मेरा, इसका क्या अर्थ है? तब पतिदेव ने कहा महाराज बेटे चाहे 4 हो या 10, बेटे चाहे 4 हो या 10, लेकिन जो माता पिता के आगे का पालन करे, जो माता पिता की सेवा करे, जो माता पिता का कहना माने, असल में वही बेटे हैं, बाकी तो सब कर्जा है। बड़े ध्यान से सुनना, बाकी तो सब कर्जा है। आपने कई बच्चे देखे होंगे, कई तो सारा दिन माँ 2000 रुपए दियो, माँ 5000 दियो, और जब जरूरत पड़ती है तो क्या कहते हैं, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी प्यारी है, कितनी भोली है, ओ माँ, ओ माँ। और जैसे पैसे मिले बाय बाय। ये तो होते हैं कर्जा, जो सिर्फ पैसे के लिए आते हैं। कई आपने देखे हैं, कोई माता पिता को गालियां देता है, मारता है, पीटता है, ये भी क्या, ये कर्जा है। पिछले जन्म में तुम अगर किसी का खाकर बैठे हो तो प्यारे वो बेटा बन के आके ले रहा है। ये जो बीज बोया है वो तो फल तो पाना ही है। कि प्यारे कोई बहू बन के आती है, 3 महीने ससुराल में रहती है, 2 लाख रुपए दहेज में लाती, 25 लाख ले जाती है। ये क्या, ये भी कर्जा है। कई ऐसे बच्चे होते हैं जो पैदा होते ही आईसीयू में चले जाते हैं, 5-7 लाख रुपए का बिल बनता है, उनकी मृत्यु हो जाती है। अभी गोद में भी नहीं आए, 5-7 लाख रुपए लगा के चले गए। क्या, ये भी कर्जा। और अगर तुमने अपने माता पिता की सेवा की है, अगर तुमने अपने माता पिता का सम्मान किया है, तो प्यारे वही पुत्र श्रवण कुमार बन के भी आएंगे जो तुम्हारी सेवा करेंगे। और प्यारे उसे ही कहते हैं असली बेटा, बाकी तो सब कर्जे हैं। महात्मा जी बड़े खुश हुए, बोले मेरा तीसरा प्रश्न जो था, तुम्हारे पास धन दौलत कितनी है? तुम्हारी धर्म पत्नी ने कहा मेरे पास करोड़ों रुपए हैं। बोले हाँ महाराज, उसके पास करोड़ों रुपए हैं, लेकिन उसके नहीं है। वो तो बैंक में रखे हैं, अलमारी में रखे हैं, या पोटली में बांध के रखे हैं, ये उसके नहीं है। ये मरेगी, सब छोड़ के जाएगी। चाहे कितना बड़ा महल हो, पहले किसी और का था, आज तुम्हारा है। तुम्हारे जाने के बाद कोई साथ लेके जाओगे। बोले लेकिन मैं 1100 रुपए भंडारे में देके आया हूं, 1100 रुपए की सेवा करके आया हूं। प्यारे जो मैंने सेवा की है प्यारे वही मेरी है, बाकी इस धरा पर सब धरा रह जाएगा। इसीलिए कहते हैं प्यारे, मेरा मेरा करके मूर्ख मत बनो।
इंसान सारी जिंदगी इस भ्रम में जीता है, ये बेटे मेरे, बहू मेरे, पोते मेरे, भाई मेरा। असल में तुम्हारा कुछ नहीं है, सब स्वार्थ के रिश्ते हैं। जब तक तुम्हारा स्वार्थ होगा, जब तक तुम सबसे प्रेम होगा, लेकिन जहां मतलब खत्म, तू कौन और मैं कौन। असल में तुम्हारा खुद का शरीर भी तुम्हारा नहीं है, ध्यान देना। एक झटके में कब धोखा दे जाए, एक पल का भरोसा नहीं है शरीर का। इसलिए शरीर पर भी अभिमान मत करो। संत महात्मा तुम्हें कथा के द्वारा बताते हैं और क्या कहते हैं, इंसान क्या है, खूब गाड़ियां इकट्ठी कर ली, खूब मकान दुकान गोदाम बना लिए। मेरे पास 5 लाख किराया आता है, मेरे तो इतने नौकर चाकर हैं। लेकिन प्यारे, जब ये संसार छोड़ के जाता है ना, एक दिन का क्या, एक सुई भर भी साथ नहीं जाती। फिर कितने भी माया जोड़ ले, कितने भी महल बना ले, कितनी भी माया जोड़ ले, कितने भी महल बना ले। हाँ, कितनी भी माया जोड़ ले, कितने भी महल बना ले, कितनी भी माया जोड़ ले, कितने भी महल बना ले। पर तेरे मरने के बाद क्या करते घरवाले, पर तेरे मरने के बाद क्या करते घरवाले। पता तो तब चलता है जब जिसकी मृत्यु होती है। बड़े ध्यान से सुनना। कोई कहते हैं मेरे पापा हैं, कोई कहते मेरे चाचा हैं, कोई कहते मेरे भाई, जिसकी मृत्यु होती है। सबके कुछ ना कुछ लगते हैं। जिस माता पिता ने अपना पेट काट काट के अपने बच्चों को पाल पोस के बड़ा किया, हम कहते इतनी भी धन दौलत मत इकट्ठी करो, तुम्हारे बीमार होने पे तुम्हारे बच्चे डॉक्टर को कम और वकील को ज्यादा ढूंढे। वकील को क्यों ढूंढा जाता है, हिस्से होंगे। इसीलिए प्यारे, धन इकट्ठा करना है तो सत्कर्म का करो, सेवा का करो। बाकी धन जो इकट्ठा करोगे ना, ये कलेश की जड़ है। तुम कहते हो मेरे बच्चे मुझसे प्रेम करते हैं, सच्चाई कब पता चलती है, ध्यान देना। जिस माता पिता ने अपने बच्चों को, मेरा इसका भी मकान बन जाए बेटे का, इसकी भी फैक्ट्री चालू हो जाए, इसकी भी कोई ना कोई कार्य हो जाए, और जब उसी माता पिता की मृत्यु होती है, सच्चाई बताएं, उस माता पिता के पुराने कपड़े बहा दिए जाते हैं, बहा देते हैं, पुराने बिस्तर भी बहा देते हैं। लेकिन जो माता पिता के नाम मकान के कागज होते हैं, जो उनके पास तुम होते हैं, तुम समझते हो ना, वो बहा देते हैं। तो सोचो प्रेम किससे है, ये धन दौलत से, संपत्ति से। ये तो दिखावा है खाली। जब तक शरीर में प्राण है, जब तक मेरा मेरा करते हैं, और प्राण जैसे निकले 1 घंटा भी नहीं रखते, ले जाओ जल्दी ले जाओ। क्या कितनी भी माया जोड़ ले, कितने भी महल बना ले, कितनी भी माया जोड़ ले, कितने भी महल बना ले। पर तेरे मरने के बाद क्या करते घरवाले,
पर तेरे मरने के बाद क्या करते घर वाले। दो गज कफन उड़ा के तुझको, 2 गज कफन उड़ा के तुझको, 2 गज कफन उड़ा के तुझको, 2 गज कफन उड़ा के तुझको, छीन लेंगे तेरा डेरा ओ मूरख बंदे। क्या है जग तेरा ओ मूरख बंदे, क्या है जग तेरा। और प्यारे इंसान सुबह सुबह तैयार होकर निकलता है, पीछे मुड़ के देखता है, ओहो मेरा इतना बड़ा बंगला, मेरी इतनी लंबी गाड़ियां और मेरा इतना बड़ा परिवार, इन सबको देखकर इतराता है। लेकिन पता तब चलता है प्यारे जब संकट पड़ता है, उस समय अपने किनारा करके चले जाते हैं। यार कोटी बंगला कार देख कर क्यों इतना इतराता है, कोटी बंगला कार देख क्यों इतना इतराता है, कोटी बंगला कार देख कर क्यों इतना इतराता है, कोटी बंगला कार देख क्यों इतना इतराता है। पत्नी और बच्चों के बीच तू फूला नहीं समाता है, पत्नी और बच्चों के बीच तू फूला नहीं समाता है। ये तो 4 दिनों की चांदनी, 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 फिर आएगा अंधेरा ओ मूरख बंदे। क्या है जग तेरा ओ मूरख बंदे, क्या है जग तेरा। और प्यारे ये 7 दिन तुम्हें किस लिए मिलते कथा में आने के लिए, ध्यान से सुनना। ये 7 दिन जाने अनजाने में इंसान बहुत पाप करता है, खूब झूठ बोलता है, बेईमानी करता है, कष्ट देता है सबको। संत महात्मा आते हैं, ये 7 दिन का मौका मिला है, कथा में आ जाओ, तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाएंगे। लेकिन फिर भी इंसान नहीं आता, उसी 84 के चक्कर में लगा रहता है। संत महात्मा क्या कहते हैं, पाप कमाया तूने बहुत, अब थोड़ा धर्म कमा ले, पाप कमाया तूने बहुत, अब थोड़ा कमा ले, पाप कमाया तूने बहुत, अब थोड़ा धर्म कमा ले, पाप कमाया तूने बहुत, अब थोड़ा धर्म कमा ले। कुछ तो समय मानव तू श्याम नाम गाने, कुछ तो समय श्याम नाम गाना, श्याम नाम से मिट जाएगा, श्याम नाम से मिट जाएगा, श्याम नाम से मिट जाएगा, श्याम नाम से मिट जाएगा। जन्म मरण का फेरा ओ मूरख बंदे, क्या है जग तेरा ओ मूरख बंदे, क्या है जग तेरा। कि प्यारे सिर्फ तुम्हारा क्या है जो तुम कथा सुन रहे हो, जो तुम धर्म के लिए सेवा करते हो, यही तुम्हारा अपना है, बाकी सब इस धरा का, इस धरा पर सब धरा रह जाएगा। इसीलिए सुख हो या दुख हो हमेशा मुस्कुराते रहो। भगवान का सच्चा भक्त कौन है, जो दुख में भी मुस्कुराना जानता है। प्यारे मीरा, क्या उसको कम दुख मिले थे, लेकिन वो उसमें भी मुस्कुराती रहती थी कि भले संसार मेरा ना हो, लेकिन मेरा गोविंद तो मेरा है, मेरा माधव तो मेरा है। वो कहती थी ना, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, क्योंकि वो सच्चाई जानती थी कि मेरा अपना कुछ है ही नहीं, जो है मेरा गोविंद है। अब प्यारे कि आज श्रीमद् भागवत कथा का द्वितीय दिवस, और जिस कथा में हम प्रवेश कर चुके हैं, सबसे पहले उसका अर्थ समझ लो।
हम कहते हैं कि जरूरी नहीं कि तुम्हें 7 दिन की कथा समझ में आए। अरे कथा का एक शब्द भी तुमने अगर समझ लिया और उसे जीवन में उतार लिया तो तुम्हें पूरी कथा समझ में आ जाएगी। जिसे कथा समझ में आ गए उसे कन्हैया समझ में आ गए। तो ये भागवत कथा केवल 4 अक्षर की है। कितने अक्षर की? कौन कौन से बता देते हैं? मेरे पीछे पीछे बोलना पड़ेगा और ये टेस्ट बीच बीच में लिया जाएगा। सबसे पहले बोलो भा, ग, व और आहा, बड़े ज्ञानी हो। ये सिर्फ 4 अक्षर की कथा है और जिसने ये 4 अक्षर समझ लिए, समझ लेना उसने भगवान को समझ लिया। ये 4 अक्षर का अर्थ क्या होता है? बोलो, भा से भक्ति, ग से ज्ञान, व से वैराग्य और त से तुरंत मुक्ति। ये मुक्ति वाली मत समझना, क्योंकि गारंटी नहीं कि मरने के बाद भी मुक्ति मिले। अगर सत्कर्म अच्छे हैं ना तो जीते जी भी मुक्ति मिलती है, और अगर कर्म बुरे हैं तो मरने के बाद भी मुक्ति ना मिले। इसीलिए कर्म अपने अच्छे करना। तो सबसे पहले चलते हैं भ से भक्ति की ओर कि भक्ति क्या है, कैसे पता चले कि हम भक्त हैं, कैसे पता चले कि हमारे अंदर भक्ति जागृत हो गई है। क्या भक्ति ढिंडोरा पीटने से पता चलती है कि हम भक्त बन गए, भक्त बन गए, भक्त बन गए, या हाथ में माला लेके घूमते रहो तो पता चले? प्यारे, हाथ में माला है और ध्यान इधर उधर है तो माला फेरने का कोई फायदा नहीं। बेशक तिलक लगा रखा है और मुख में अगर अपमानजनक शब्द हैं तो वो भी भक्त नहीं है। तो भक्त कैसे हो, क्या लक्षण है भक्त के? देखो, हम आपको उपाय बताते हैं। और भक्त कैसा होना चाहिए? एक दीपक की तरह। दीपक को बताने की जरूरत नहीं कि मैं दीपक हूं। जब दीपक जलेगा तो सबको पता लगेगा कि ये दीपक है। ऐसे फूलों को बताने की जरूरत नहीं कि हम फूल हैं। आएंगे तो खुशबू आएगी, और खुशबू आएगी तो सब कहेंगे फूल आ गया। ऐसी भक्ति भी होनी चाहिए। और भक्ति कैसे अंदर आती है बता देते हैं कि जितना प्रेम तुम अपने बच्चों से करते हो ना। कोई पूछे कितना प्रेम करते हो तो कोई नाप तोल है? 1 किलो, 2 किलो, 10 किलो, 100 किलो, क्योंकि बच्चों का प्रेम तो अनमोल है। जितना प्रेम तुम अपने परिवार से करते हो, सारे काम छोड़ के परिवार के लिए जाते हो ना, अरे छोड़, बाद में पहले रोटी बनानी है घर की। ये प्रेम ही तो है, इसका कोई मोल भाव है? जितना प्रेम तुम अपने बच्चों से करते हो, जितना प्रेम तुम अपने परिवार से करते हो, जितना प्रेम तुम अपनी धन दौलत से करते हो ना। घर में जब नोट गिनते हो, पड़ोसन आ जाए, अरे छुपा ले, क्योंकि प्रेम करते हो ना। तो बड़े ध्यान से सुनना, जितना प्रेम तुम अपने बच्चों से करते हो, जितना प्रेम तुम अपने परिवार से करते हो, जितना प्रेम तुम अपनी धन दौलत से करते हो, यदि उतना ही प्रेम मेरे गोविंद से हो जाए तो तुम्हारी भक्ति अपने आप जागृत हो जाएगी। ये सच्चा प्रेम होना चाहिए, दिखावे का नहीं। दूसरा, कि प्यारे, जिसके अंदर ये प्रेम जागृत हो जाता है, जिसके अंदर ये भक्ति जागृत हो जाती है, उसको ज्ञान आ जाता है। ग से भक्ति समझ में आ गई? कैसे आती है? जितना प्रेम तुम अपने बच्चों से करते, जितना प्रेम तुम अपने परिवार से करते हो, जितना प्रेम तुम माया से, धन दौलत से करते हो, उतना ही प्रेम मेरे गोविंद से हो। और सच बताएं, कन्हैया कभी नहीं कहते कि तुम मुझे भगवान मानो। और ये हम आपसे भी कहते हैं, कभी मेरे ठाकुर को भगवान मत मानना। बोले तो क्या मनाए? पुत्र मान के, भाई मान के, पिता मान के, सखा मान के। कहते ना, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च
सखा था। अरे किसी भी रूप में मानो, लेकिन मन से मानो। और मन से कैसे माना जाता है? आपके बेटे के माथे पे तख्ती लगी कि तुम्हारा बेटा है, तुम्हारे भाई के माथे पे तख्ती लगी तुम्हारा भाई है, फिर तुम क्यों उसे अपना मानते हो? क्योंकि मन कहता है कि मेरा है। उसी मन से, उसी विश्वास से कहो कि ये मेरा बेटा है। जिसके पिता नहीं होते वो उसको पिता मानते हैं, जिसके भाई नहीं होते प्यारे मेरे ठाकुर जी को राखी बांधते हैं। कोई अपने सखा मान के लड़ता है इससे। कई बार कहते हैं तू तड़ाक से बातें करते हैं, क्यों करते हैं? इसे अपना सखा मानते हैं। अरे दुनिया को मित्र बनाओगे धोखा दे जाएगी, लेकिन अपने मन की बात इससे कहोगे ना तो तुम्हें कहने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, जोरदार तालियों का स्वागत करेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो प्यारे, जब तुम्हारे अंदर ये भक्ति जागृत हो जाएगी तो तुम्हारे अंदर ग से ज्ञान आ जाएगा। ज्ञान का मतलब ये नहीं कि तुम बहुत बड़े पढ़े लिखे बन जाओगे, क्योंकि ज्यादा पढ़े विद्वानों को भगवान नहीं मिलते। किसको मिले हैं? जो सरल होते हैं, जो बिल्कुल सीधे साधे होते हैं, उनको भगवान मिलते हैं। शबरी ने कोई ज्ञान नहीं लिया था, भगवान उसे स्वयं मिलने के लिए आए। द्रौपदी के पास कोई ज्ञान नहीं था, लेकिन उसकी लाज बचाने के लिए आए। ऐसे ही तुम भी चाहते हो कि मेरे पास भी गोविंद आए, तो तुम्हें भी सरल बनना पड़ेगा। ध्यान देना। तो सच्चा ज्ञान किस किस को मिला? सच्चा ज्ञान मिला गोपियों को। गोपियों ने कोई शास्त्री नहीं कर रखी थी, कोई मंत्र नहीं आते थे, कोई शास्त्र, कोई ज्ञान नहीं था, लेकिन फिर भी कन्हैया गोपियों की उंगली के इशारे पर नाचते थे। ऐसा कौन सा ज्ञान था गोपियों को? आपने कथा सुनी हो तो आपको पता होगा। एक बार उद्धव जी भी गोपियों को ज्ञान का पाठ पढ़ाने के लिए गए थे। 27 दिन तक गोपियों के बीच में रहे, लेकिन ज्ञान नहीं दे पाए। क्या हुआ? भोली भाली गोपियों ने उद्धव जी को ही पाठ पढ़ा दिया। वो अपना ज्ञान भूल गए और प्रेम का शास्त्र सीख गए। तो ऐसा कौन सा ज्ञान था गोपियों को? कौन कौन लेना चाहता है वो ज्ञान? हमें बड़ी मुश्किल से मिला है, हम आपको दे रहे हैं, छुपा के रखना। चलो छुपाना मत, सबको बता देना। ज्ञान ज्यादा से ज्यादा बंटना चाहिए। अगर आपको वो ज्ञान चाहिए तो मेरे साथ बोलना पड़ेगा। बोलो कन्हैया, थोड़ा और धीरे बोलो। बोलो कन्हैया, हम तुम्हारे हैं और तुम सिर्फ इतना ज्ञान। विश्वास के साथ कहो कि कन्हैया हम तुम्हारे हैं और तुम हमारे हो। एक बार कहकर देखो, तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो। तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतम। बोलो ना, तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो। तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतम। और जब तुम ये अपने ठाकुर को अपना मान लोगे तो ठाकुर को भी कहना पड़ेगा क्या? हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। कि प्यारे भगवान तो भाव के हैं, ध्यान देना। हम बार बार कहते हैं जो भाव से मेरे ठाकुर को पुकारता है, मेरा ठाकुर उसके पास सब कुछ छोड़कर आ जाता है। लेकिन सच बताएं, जो भगवान से ज्यादा प्रेम करता है, जो भगवान की ज्यादा भक्ति करता है ना, उसे इनाम मिलता है। और क्या इनाम मिलता है? ये तो पागल हो गई।
ये तो दीवानी हो गई। ये सबसे बड़ा इनाम है। जब तुम्हें लोग पागल कह देना तो भगवान को बहुत धन्यवाद कहना कि प्रभु अब लगता है मेरे को पद मिल गया है, अब सच्ची भक्ति आरंभ हुई है। ध्यान देना कि शबरी एक आश्रम में गई। शबरी एक आश्रम में गई। देखो कभी कभी सुदामा बन के भी देख लिया करो कि बड़े बड़े टेंट में झूमर के नीचे तो कथा बहुत सुनी होंगी, लेकिन ये सुदामा जी की कथा है कि कथा में कई तरह के भक्त आते हैं। बताया था ना। हाँ, लेकिन चौथी तरह के भी आते हैं। चौथी तरह के भक्त आते हैं। ये कोई टेंट लगा है, ऊपर तो सीलिंग है ही नहीं, लाइटें तो है ही नहीं। क्या है वो कथा सुनने नहीं, वो कमियां निकालने आते हैं। इसीलिए हम कहते हैं प्यारे कमियों की तरफ ध्यान ना देकर कथा की तरफ ध्यान दोगे तो मेरा ठाकुर आपकी तरफ ध्यान देगा। बताया तो ना, एक शादी करोड़ों की होती है और एक शादी गरीब के घर में तसले में होती है। शादियां दोनों बराबर हैं, लेकिन जो करोड़ों की शादी उसकी गारंटी नहीं होगी, लेकिन जो गरीब के घर तसले में होगी उसकी गारंटी पूरी होगी। क्योंकि हम बार बार कहते हैं धनी को धनवान मिल जाते हैं, बली को बलवान मिल जाते हैं, गुणी को गुणवान मिल जाते हैं, और जिसे कोई नहीं मिलता उसे भगवान मिल जाते हैं। क्योंकि एक बार आप शबरी बन के मेरे ठाकुर को बुलाओ तो सही। ये मत सोचो हम कहां बैठे हैं। आप कहां बैठे हो? ये मत सोचना कि हम प्लॉट में बैठे हैं। ये सोचो हम वृंदावन बैठे हैं, हम मथुरा बैठे हैं, हम बरसाने में बैठ के कथा सुन रहे हैं। नित्यं मम कथायत तत्र तिष्ठन्ति वैष्णवः कलिवाहि नरास्ते वै या अर्चन्ति सदा मम। कि जहां पर मेरे ठाकुर की कथा हो, जहां पर हरि का गुणगान हो, वहां पर 33 कोटि देवी देवता भी होते हैं। वो चाहे कहीं भी कथा हो रही हो, वो कहते हैं हरि का नाम, वहां पे हमारा प्रस्थान। अब शबरी उसको बहुत इच्छा थी कि भगवान से मैं मिलूं। जब उसे पता चला कि भगवान से मिलने के लिए तो बहुत तप करने पड़ते हैं, नाम लेना पड़ता है, जाप करना पड़ता है। बोले मेरे बस की तो कुछ है नहीं, क्योंकि शबरी सीधी सादी थी। एक आश्रम में गई, बोले सब तो प्रभु से मिलते हैं, लेकिन कोई ऐसा उपाय बताओ जो प्रभु मुझसे मिलने आए। देखो इच्छा कितनी बड़ी उसकी कि सब प्रभु से मिलने की इच्छा रखते हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ प्रभु मुझसे मिलने आए। अब तो महात्मा जी हैरान, शबरी ये तो पहली बार किसी ने इच्छा जाहिर की है। अब तो संत महात्मा ने कहा ठीक है प्रभु तुझसे मिलने आएंगे, लेकिन तुझे एक काम करना पड़ेगा। बोले मैं हर काम करूंगी, मुझे उपाय बताओ। बोले तुझे सिर्फ सेवा करनी पड़ेगी, तन की सेवा, मन की सेवा और धन की सेवा। बोले ये कैसे होती है? बोले तन की सेवा होती है जहां भी कथा हो, मंदिर हो, वहां पे अपने तन से खूब सेवा करो। सेवा देखनी है तो गुरुद्वारे में चले जाना। करोड़ से करोड़पति भी वहां पे झाड़ू लगाता मिलेगा, पोछा लगाता मिलेगा, लंगर में बर्तन मांजता मिलेगा। एक बार हम गुरुद्वारे में गए थे, बड़े ध्यान से सुनना। क्या देखा? एक सरदार जी लंबी वाली गाड़ी, हो सकता है BMW, मर्सिडीज या कोई और भी बड़ी हो। दरवाजा खोलते ही 4 गार्ड बाहर निकले, गनमैन। सरदार जी बाहर आए। सरदार जी ने कहा आप सब गाड़ी में बैठो, मैं मत्था टेक के आता हूं। हम उस सरदार जी के पीछे पीछे गए। सबसे पहले सरदार जी कहां गए पता है आपको? जहां पे जूतों की सेवा होती है।
हमने सोचा ये जूतों की सेवा जूते रखने जा रहे होंगे। प्यारे वो सीधे अंदर गए। प्यारे जितने भी भक्त आ रहे थे सबकी जूतियां लेके सबको माथे पे लगाकर अपने स्थान पे रख रहे थे। उन्हें देखकर हमारी आंखों में आंसू आ गए। देखो क्या जरूरत है इनको, क्या कमी है इनके पास। आधा घंटा वो सेवा करने के बाद फिर उन्होंने झाड़ू ली और प्यारे प्रेम से फर्श साफ करने लगे, पोछा लगाया। थोड़ी देर वहां देने के बाद लंगर में गए, लंगर में सबको प्रसाद बांटा, फिर बर्तन धोए। उसके बाद प्यारे ग्रंथ साहब के मत्था टेका और प्रसाद लेकर गाड़ी में चल के चले गए। हमने देखा देखो सेवा तो ऐसी है। हमने उनसे पूछा कि महाराज आपके पास क्या कमी है जो आप गुरुद्वारे में झाड़ू पोछा या बर्तन साफ किए? बोले मैंने गुरुद्वारे में नहीं किए, मैं जितनी झाड़ू लगाता हूँ जितनी सफाई करता हूँ ये गुरुद्वारे की नहीं अपनी तकदीर की सफाई करता हूँ। क्योंकि जितनी हम सेवा करते हैं हमारे मन में जो अनिष्ट ग्रह हैं वो साफ होने चालू हो जाते हैं, अनिष्ट लकीरें हैं वो साफ होनी चालू हो जाती है। इसीलिए जितना हो सके प्यारे तन की भी सेवा करनी चाहिए।